अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी सब लोग? क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं? लेकिन अपने व्लॉग के ज़रिए सबसे पहले तो जितनी माएँ हैं उन सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। चलो बिलेटेड मदर्स डे, लेकिन जाहिर सी बात है मदर्स डे तो मदर्स डे है और माओं का हर दिन जो है वो मदर्स डे ही होता है। औलाद को भी कुछ शर्म करनी चाहिए, अपनी माओं को रिस्पेक्ट देनी चाहिए जी। चलो जी, ये तो हुई बात मदर्स डे की। अल्लाह ताला सबके सरों पे माओं के साए सलामत रखे और जिनके नहीं है अल्लाह पाक उनको सब्र दे, उनकी वालदा को जन्नत नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। ये तो होगी जी बात। अब एक और बात कि पिछला पूरा जो ये हफ्ता गया है ना, कम से कम ये तो बहुत ही स्ट्रेसफुल रहा है, क्योंकि बेशक हम लोग अमेरिका में रहते हैं लेकिन जाहिर है जैसे मेरी फैमिली पाकिस्तान में है और भी बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी लोग हैं जो ओवरसीज़ हैं लेकिन उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली उन लोगों को जो है ना ये ख़बरें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी जो जंग शुरू हो गई थी। बहुत स्ट्रेसफुल माहौल रहा। आप यकीन करें कि ज़ाहिर सी बात है दिन रात का फ़र्क है अमेरिका और पाकिस्तान में। तो वहाँ दिन होता था, वहाँ सब कुछ वो चल रहा था जी, ये हो गया वो हो गया, इंडिया ने मारता हो करता। तो हम जो थे ना, मैं जाग रही थी यहाँ पे, मतलब आंखें सूज गई परेशानी से कि क्या करे। ज़ाहिर दुआ हो रही थी। फिर उसके बाद एक लम्हा आया जब पाकिस्तान ने बैकफायर किया, तो फिर थोड़ी सी तसल्ली हुई, खुशी हुई। देखिए मजाक अपनी जगह पे, जंग से किसी को खुशी नहीं होती है क्योंकि ये कोई फ़न गेम नहीं है कि आपने किसी के घर में वो क्या है, शब बारात या दिवाली के पटाखे फेंक दिए। दिस इज़ नॉट द सीन। जब जंग होती है तो ये शायद जो हुकूमतों में बैठे हुए लोगों के लिए एक फ़न पार्ट हो सकता है लेकिन आवाम के लिए नहीं होता है। ये बहुत गलत चीज़ है। हत्तल इम्कान कोशिश करें, हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए इन हुक्मरानों को कि बैठ के मसला सॉर्ट आउट करें। देखिए मेरा ये कोई सियासी व्लॉग नहीं है लेकिन एक कॉमन सेंस भी यूज़ करनी चाहिए इंसान को। आप जब किसी मुल्क के ऊपर ब्लेम करते हैं किसी भी हवाले से तो कम से कम सॉलिड प्रूफ तो दें। और दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि वो मुल्क हमारे मुल्क में आके उसने कार्रवाई कर दी और वो कामयाब हो गया, तो सबसे पहले सवाल अपने मुल्क की फ़ौज से करें कि तुसी क्यों इत्थे बैठे हो, ना खांदे हो पींदे हो, तुहाडे कोलों 4 बंदे नहीं फड़े गए, साढ़े 26 मार के निकल गए ने। शर्म पहले उनको दिलाएं, बाद ही दूजियां दे घर च वड़ वड़ हमले करो, ना हरकतां करो, ना तुहानूं पैण। चलो जी खैर, ये किस्सा तो होया ख़त्म। अल्लाह ताला का शुक्र है सीज़ फायर हो गया, हर तरफ सुकून हो गया। एक जो बुरी बात मुझे लगी, ज़ाहिर सी बात है दोनों तरफ के लोग मरे हैं और आर्मी को भी नुकसान होता है। हमारे पाकिस्तान के भी जो एक आई थिंक स्क्वाड्रन लीडर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मैंने देखी वो शहादत हुई, जो मैंने देखा, बाकी मुझे पता नहीं। और आज सुबह मैंने एक इंडिया की एक बुज़ुर्ग खातून है उनकी वीडियो देखी। उनका बेटा भी फ़ौज में मारा गया, सिपाही था। यार खुदा शाहिद है, बेशक वो हिंदू हैं, वो इंडियन है, जो भी हैं, लेकिन वो बुज़ुर्ग थी, हमारी भी माँ जैसी हैं। उनकी आंखों में इस कदर अफसोस और वो तकलीफ़ थी ना अपने बेटे की तस्वीर के आगे, जब उन्होंने फ़ोन उठाए, फूल उठाए, फूल कि मेरे अपने जो है ना, मेरा बस दिल बहुत दुखा, मेरे आंसू आ गए। इसलिए क्योंकि उस माँ की पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट उसे एक बेटे में थी। देखिए ज़ाहिर सी बात है जब आप अपने बच्चों को भेजते हैं सरहद के ऊपर लड़ने के लिए तो ये दिन तो देखना ही पड़ता है। खैर जंगें नहीं होनी चाहिए, अल्लाह हर तरफ अमन अमान रखे, सबके घरों में खुशहाली रखे और घरों को आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। तो जी ये मदर्स डे का वीडियो है और मैं जा रही थी अपनी सास को मिलने के लिए, क्योंकि जाहिर है सास भी मदर है और जाहिर है उनके बेटे का भी पूरा हक है अपनी माँ के साथ जो है मदर्स डे इंजॉय करने का। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग गए थे और अब हम लोग उनके घर पहुंचने वाले थे। खैर अभी वहाँ पे हम क्या करेंगे क्या नहीं वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। कुछ तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, फिर मैंने जैसा कि बताया थोड़ी सी स्ट्रेस वगैरह का माहौल बना हुआ था। तो आप यकीन करें कि दिल ही नहीं करता है इंसान का ना कि कभी कुछ अच्छी एक्टिविटी भी हो। बेशक हम लोग दूर रहते हैं लेकिन जाहिर सी बात है हमारी जड़ें तो हमारे मुल्क के अंदर ही है ना। तो फिर उस वजह से थोड़ी सी परेशानी का मकसद सा जो है ना वो हो जाता है। खैर जी ये गली बड़ी हरियाली वाली है, हरी भरी सी गली है और इसमें है उनका घर। और यहाँ पे जो है मैं पहुँच गई थी अपनी सास के घर के बाहर। हम लोग लेकर गए थे केक, फूल, कार्ड और बलून उनके लिए लेकर गए थे। तो जब हम उनके घर पहुँचे थे तो जाहिर सी बात है उन मेरे जो बाकी हैं नंदे हैं, जेठ ये वो सारे उन्होंने पहले से थोड़ा बहुत अरेंजमेंट भी किया हुआ था, फूल वगैरह लेकर आए थे। ये कार्ड हम लेकर गए थे, मेरे हस्बैंड ने मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से दिया था। और ये केक था
अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फूल माशाल्लाह काफ़ी आगे थे उनके पास, ज़ाहिर है उनके सारे बच्चे लेकर आए थे, ये वो हम लोग भी जैसे ले गए थे। तो ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सब लोग आते जा रहे थे, और क्योंकि वो लोग सब करीब करीब में रहते हैं तो इस वजह से उनका ज़्यादा मसला नहीं। हम ज़रा आउट ऑफ स्टेट आते हैं तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ना एहतमाम के साथ आना पड़ता है, मतलब हमें देर लग जाती है, 2 घंटे तकरीबन। तो बस यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, बड़ा मज़ा आया। खाना वाना था, उन लोगों ने मटर वो बनाया हुआ था, कीमा कीमा मटर का सालन भी था, निहारी भी थी, लेकिन क्योंकि हमारा प्लान था बाहर खाना खाने का मदर्स डे का, तो इसलिए हमने ज़्यादा खाना वाना तो वहाँ कुछ भी नहीं खाया। हमने सिर्फ ये दही फुल्कियाँ या दही बड़े जो भी कह लें, ये वाला हम लोगों ने खाया था, और चाय शाय ली थी बस। और हाँ, केक खाया था, अभी केक काटा था बच्चों ने, और इनकी मतलब दादी ने और हम सब ने मिलके, तो फिर बच्चों को केक भी दिया था। तो बस यहाँ पे टीवी पे वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ये सब लगी हुई थी जैसे सब कुछ है। और ये हूँ जी मैं, एंड I was so happy. In fact, I am happy and I'm trying to celebrate this thing at my own pace here. तो हर किसी की अपनी खुशी होती है, प्लीज़ कोई इससे ऑफेंड ना हो। तो जी ये देख लें आप। तो फिर यहाँ पे मदर्स डे का केक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, बड़ा अच्छा केक था। हम लोग हमेशा बनाते हैं, ऑर्डर देते हैं ताकि वो अच्छा फ्रेश बना के दें। और हम लोग जो है ना क्रीम, हैवी क्रीम के बजाय विप क्रीम का केक पसंद करते हैं, ये बहुत लाइट होता है। तो इस तरह से ये लोग अभी लेकर आए हुए थे चीज़ें, बड़ा अच्छा लगता है जी। देखें, हर दिन माँ का दिन होता है, हर दिन ही बहन भाइयों का, बाप का, सबके दिन होते हैं। ये ज़्यादा वेस्टर्नाइज किस्म का कल्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग अपने माँ बाप को अमूमन ओल्ड होम्स में, या जो होते हैं ना वो उनके जो सेंटर्स होते हैं ओल्ड पीपल कम्युनिटी के अंदर छोड़ देते हैं। तो इसलिए उन्होंने साल में एक दिन रखा हुआ जब वो सारे अपने माँ को मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं बुलाता, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं जैसे वो बूढ़े होते हैं या वो लग रहे होते हैं बेचारे। तो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है ना कि 30 साल के लड़के को भी आप उठा के जूता मार लेंगे, यहाँ पे ये काम नहीं होता है, बड़ा मुख्तलिफ हिसाब है। तो इस वजह से उन्होंने ये दिन चूज़ किए में, लेकिन हम तो खैर देसी लोग हैं, हमारा तो हर दिन ही जो है वो यही होता है। तो इस वजह से हमारे लिए तो वो नहीं, लेकिन ये था गेट टुगेदर सी हो गई थी। और फ़हाद साहब ने जो है ना ये पीछे बलून अटकाया हुआ अपने शर्ट के अंदर, टक किया हुआ था इसने, ये दादी के लिए लेकर गया था, और ये जो है ना अब इसके साथ खुद खेल रहा था। मुझे ये डर था ये फाड़ी ना दे इसको। तो बस यहाँ पे अब आप देखें, बड़ा हम लोगों ने तो एंजॉय किया। और आप साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो जी हम यहाँ पे आ गए थे खाना खाने के लिए, और हम आए थे शाही निहारी चॉपस्टिक्स पे। ये उनकी पार्किंग लॉट है। यहाँ पे मैंने कहा अपनी बेटी से कि थोड़ी सी मामा की वीडियो बना दो ज़रा, हम ऐड कर लेंगे उसमें। तो चले जी, अब हम आ गए अंदर रेस्टोरेंट में, और ये आ गया था इनका मेन्यू। काफ़ी कैपेसिटी इस रेस्टोरेंट में। हम लोग पहले यहाँ पे आते थे, लेकिन फिर काफ़ी अरसे के बाद हम लोग यहाँ पे आए, क्योंकि इनके खाने का जो स्टैंडर्ड था ना वो हमें तब भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लगा था। लेकिन अब खैर इतने सालों के बाद, तकरीबन समझें तो आप 5-6 साल के बाद अब हम दोबारा गए, क्योंकि हम लोग डिवॉन की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे। तो हमने सोचा कि हम इधर से ही खा लेते, शायद हूँ इन्होंने अक्ल आ गई होवे। मेरी बेटी ने जो है लस्सी ऑर्डर की थी, और हमने खाने में मंगाई थी जी निहारी, और इसके अलावा हमने मंगाए थे सीख कबाब, और एक चिकन हक्का नूडल्स, ठीक है जी, वो मंगाई थी, और साथ में सोडा वगैरह जो होता है, और नान थे। देखिए हम, मेरी क्या है कि कोई फूड रिव्यू का चैनल तो है नहीं, जो बात है वो सच है। एक आम कस्टमर या कंज्यूमर के हिसाब से मैं तो अपना बता सकती हूँ, इनकी निहारी बहुत बुरी थी, जो सच्ची बात है। निहारी इंतहाई बुरी थी, कबाब ठंडे थे, $102 का बिल बना था, और निहारी के अंदर जो इन्होंने आटा घोला था उसकी पूरी पूरी गुटली उसके अंदर थी, मतलब वो हल भी नहीं था किया हुआ। इतना बुरा खाना यार। आप लोगों ने होटल, अपना एक रेस्टोरेंट खोला तो कम से कम आप उसका म्यार तो मेंटेन करके रखें भाई। हो सकता है इनकी बाकी डिशेस अच्छी हो, मुझे पता नहीं, कबाब भी फीके थे, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। हाँ, चाइनीज़ वाला अच्छा, तो उसमें एक वो हमारा जैसे पाकिस्तानी देसी स्टाइल का टेस्ट होता है ना, वो आ रहा था। खाना बहुत महंगा था और बदजायका था, मैं तो आइंदा नहीं जाऊँगी, सीधी सी बात है। उसके बाद हम लोग आ गए थे देसी दुकान के ऊपर। मैंने ली थी कुल्फ़ियाँ, और मेरे हस्बैंड को चाहिए थी मैंगो वाली कुल्फ़ी, वो तो ज़ाहिर है पीछे पड़ी थी, तो मैंने फिर ये ले ली थी पिस्ताशियो वाली।
बहरहाल यहाँ अलीशा सबको अपने नाखून दिखा रही है। माशाल्लाह बड़े प्यारे इसके खूबसूरत हाथ लग रहे थे, लेकिन ये नाखून नकली हैं। ऑब्वियसली बच्ची स्कूल जाती है तो नेल्स तो नहीं रख सकती इतने बड़े, तो इसने आर्टिफिशियल लगाए हुए थे। अब जी हम जा रहे थे घर वापस, और ये है जी अमेरिका। देखें यहाँ पे हरियाली बहुत है, और मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ। ये जो चीज़ मैंने बनाई है ना, ये राउंड अबाउट है बहुत बड़ा, और ये राउंड अबाउट हमारे सामने ही बिल्ड हुआ था ऑलमोस्ट, क्योंकि हाईवे पे हमारा आना जाना था। और ये पूरा इन्होंने ज़ाहिर है मलिया मेड जगह करी थी, थोड़ा जैसे सड़कें बनती हैं। ये घास और दरख्त इन्होंने फिर वहाँ पे लगाए थे, अमेरिकन इन्होंने गवर्नमेंट ने, स्टेट वालों ने। तो देखिए कितना हो गया। और मैंने हमेशा देखा है अमेरिका के अंदर कि जो है ना, ये अगर दरख्त काटते हैं या किसी वजह से इन्हें उखाड़ने पड़ते हैं तो वहाँ दरख्त लगा देते हैं। अच्छा, ये ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि ये बंदा ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, आई स्टैंड विद यूक्रेन। और वो अपना ट्रक चला रहा है मज़े से, उसको कोई रोक टोक किसी किस्म की भी नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा जो है ना आपको पता चलता है डिस्क्रिमिनेशन होता है दुनिया में हर जगह, हर मुल्क में। यही अगर हम अपने किसी वतन के सपोर्ट के अंदर लगाते हैं, हमें किसी मुसलमान बहन भाई के, तो ये हमें पकड़ लेंगे, हमें ये नहीं करने देंगे। ये हैं, अब हम लोग घर आए तो मेरे बच्चे दे रहे, ये मेरे मदर्स डे के गिफ्ट मेरे बच्चों ने बनाए हैं, और इसके अंदर इन्होंने जो है I made a fake flower. ओके Actually, I made a Mother's Day card. It said, "Happy Mother's Day to the best mom ever. You cook for me, clean for me, take care of me. How much more could I ask for? Happy Mother's Day." गुड जॉब, थैंक यू बेटा। ओए माँ सदके, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। लुक That is saying. ओह, And then I put some photos in there, and then I made these flowers. They smell so good. One broke. One broke. ओए Mama. होए, Mama, हाँ जी, one broke. And then I put candy in here, and then Mama loves these ducks. ओए हाँ, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू। हाँ बात हबीबा, हबीबा Jolly Rancher. अब फात का खोले, Mama फात कितना funny. yours, ये ओके, आई लाइक इट, कुड यू प्लीज शो मी? Let's take out the card. ओहो, वो दिखाइए। We made this in school. ओके, शो मी, Look at it. व्हाट्स दैट? ओए होए, I टू found your मॉम, flower pot. Mama, जी जानी, we made this. ओए शो मी, And I made this. शो मी, शो मी, I made this and home. And this. No, I माशाल्लाह, made that in school too. ओए थैंक यू Of the kind cards थैंक we यू get. कार्ड में My mom is 25 years old, and her favorite place to go is Walmart. The best thing she cooks is pasta. She's really good at Taking care. taking care of me, and I love her because she's awesome. I don't know. I think it's The best part जी, इसने लिखा है my mom is 25. I'm so happy. I think you're 25. Yes, I am. Give me high five. Yeah. I'm happy जी, अल्लाह का शुक्र। जी तो दोस्तों, अच्छा ये जो वीडियो के क्लिप्स हैं ना, ये हैं सैटरडे के। हम लोग संडे को मदर्स डे ऑब्वियसली हमने सेलिब्रेट किया है, तो ये मैंने सोचा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। हम लोगों ने बना रही थी, मैं किचन में काम कर रही थी, कबाब वगैरह बनाए थे, और काफ़ी अच्छे मज़े के मसाले वाले कबाब बनाए थे मैंने साथ में। मौसम बहुत अच्छा था हफ्ते वाले दिन, तो मैंने जो है बच्चों को वो करा के दिया था, छलियाँ इनको भून के दी थी। बड़ा मज़ा आता है, हम लोग तो बड़े शौक़ से खाते हैं ये। अच्छा, यहाँ की छलियों के दाने इतने छोटे छोटे से होते हैं, भुट्टे के, इतने नरम नरम से ना, अजीब से, इतने वो मज़े का वो नहीं होती, दमदार सी नहीं होती छली जैसे हमारे पाकिस्तान में मिलती है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो ज़ाहिर सी बात है लॉन की मेंटेनेंस कर रहे, घास काट रही है वो। तो यहाँ पे मैं अंदर कबाब बना रही थी, फिर बड़ा मज़ा आया। हम लोगों ने क्या किया ना, मैंने डबल रोटी के 2 पीस लिए, मतलब ब्रेड पीस लेके उसमें कबाब रखा, उस पर केचप लगाई, बहुत मज़ा आया खाने में, बड़े बड़े टेस्टी बने थे। तो बस ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो हम लोग जो है ना छुट्टी वाले दिन करते रहते हैं, और बड़ा मज़ा आता है। मैं तो एंजॉय करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मौसम भी बहुत अच्छा था, हम लोग अपने बैकयार्ड में बैठे थे, और बड़ा एक सुकून सा आ रहा था, बड़ा बड़ा मज़ेदार सा था। बस मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है सच में कि अल्लाह ताला जो जो जहाँ भी है, अल्लाह उसको आबाद रखे, अपने घरों में सुकून से लोग रहें। इंसान मैं कहती हूँ थोड़ा खा ले पर सुकून के साथ का, अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत अता फरमाए। और ये जो है ना जी, मैंने लस्सी सी बनाई थी, वो हम पी रहे थे कबाबों के साथ, और बच्चे अपना प्ले कर रहे थे, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। और ये मटके जो है छोटे छोटे से कप्स, ये मैंने यहीं से लिए थे और अमेरिका से लिए थे, और बाय द वे ये मेड इन इंडिया थे। तो मुझे लगता है हम जो ओवरसीज़ है ना, हमारी तरह अगर सारे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, एक दूसरे से मिलजुल के। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।